जब भी हिंदी फिल्मी गीतों की बात होती है तो सारा श्रेय या तो गायक गायिका ले जाते हैं या संगीतकार। गीतकार को सिरे से इग्नोर कर दिया जाता है। 1944 में आई फिल्म रतन का ये गाना कितना मशहूर है। मगर इसे संगीतकार नौशाद के पहले सुपरहिट गीत के तौर पर जाना जाता है। और खानदान फिल्म का ये गाना इसे मलिकाए तरन्नुम नूरजहां के हिट सॉन्ग्स में गिना जाता है, पर शायद ही किसी को इनके गीतकार का नाम याद हो। इन्हें और इन जैसे और भी कई मशहूर गाने लिखे हिंदी फिल्मी गीतकारों की पहली पीढ़ी के एक प्रमुख गीतकार पंडित दीनानाथ मधोक ने, जिन्हें डीएन मधोक के नाम से जाना जाता है। हिंदी फिल्मी गीतों में पूर्वी, भोजपुरी और अवधी के शब्दों को लाने वाले डीएन मधोक अपने जमाने के इतने मशहूर गीतकार थे कि 40 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें महाकवि मधोक की उपाधि दे दी गई थी। डीएन मधोक सिर्फ गीतकार नहीं थे, उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, कुछ की पटकथा और संवाद लिखे और करीब 17 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले डीएन मधोक ने कई साल रेलवे में काम किया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डीएन मधोक का जन्म हुआ 22 अक्टूबर 1902 को। उनका मन शुरू से लेखन, संगीत और महफिलों में लगता था और इसी वजह से वो अपनी बीए की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। तब उनके पिताजी, जो कि पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने रेलवे में उन्हें क्लर्क की नौकरी दिला दी। पर डीएन मधोक का शौक कम नहीं हुआ। वो अपने गीतों का रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश में कोलकाता जा पहुंचे, जहां कई बड़ी ग्रामोफोन कंपनियों में बात भी की, मगर निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जिस साल भारतीय सिनेमा में आवाज आई और गीत संगीत का स्कोप दिखाई देने लगा, उसी साल डीएन मधोक भी मुंबई पहुंच गए। आमतौर पर लोग फिल्मों में हीरो बनने जाते हैं, मगर मौका नहीं मिलता। पंडित जी के साथ उल्टा हुआ। वो गीतकार बनने गए थे, मगर उन्हें अभिनय के प्रस्ताव मिलने लगे, जिन्हें पहले तो उन्होंने ठुकराया, मगर कुछ ही समय में ये बात उन्हें समझ में आ गई कि अपनी मर्जी का काम करने के लिए इंडस्ट्री में टिके रहना जरूरी है। और यही सोचकर उन्होंने अभिनय के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। और फिर 1932 में आई फिल्म राधे श्याम, जिसमें डीएन मधोक ने अभिनय तो किया ही, 29 गाने भी लिखे, साथ ही फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा। अगले कुछ सालों तक वो गीत, संवाद और पटकथा लेखन के साथ साथ फिल्मों का निर्देशन भी करते रहे, या कहें कि जो भी काम मिला वो उन्होंने किया, क्योंकि फिल्म नगरी में कदम जमाना उस दौर में भी आसान नहीं था। 20, 30, 40 के दशक तक तो यूं भी स्टूडियो सिस्टम ही हावी था। डीएन मधोक को भी असली कामयाबी तब मिली जब 1939 में उन्होंने रणजीत मूवी टोन के साथ बतौर मल्टीटास्कर काम करना शुरू किया। वहां वो प्रोड्यूसर भी थे, गीतकार भी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर भी। नदी किनारे, मुसाफिर, पागल, उम्मीद, बंसरी, आज का हिंदुस्तान, परदेसी जैसी फिल्मों के गीतों ने उन्हें बतौर गीतकार पहचान दिलाई। लेकिन 1942 की भक्त सूरदास और 1943 की तानसेन में जब केएल सहगल ने उनके लिखे गीत गाए, तो बतौर गीतकार उनकी वो पहचान और भी मजबूत हो गई। दिल में तेरी याद है और होठों पे। 40-50 के दशक में डीएन मधोक के लिखे गीत बहुत लोकप्रिय हुए। मैंने देखी जगती रीत नीत सब झूठे, जब तुम ही नहीं अपने। हिंदी फिल्म जगत से नौशाद जैसे संगीतकार का परिचय कराने का श्रेय भी डीएन मधोक को ही जाता है। 1939 की पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबा का निर्देशन उन्होंने किया था, जिसमें सहायक संगीतकार के रूप में उन्होंने नौशाद को मौका दिया। संगीतकार के रूप में नौशाद की पहली फिल्म थी प्रेम नगर, जिसके गीत डीएन मधोक ने लिखे। इसके बाद इस गीतकार संगीतकार जोड़ी की कई फिल्में आईं, लेकिन सबसे मशहूर रही 1944 की रतन।
पर यही इस जोड़ी की आखिरी फिल्म भी साबित हुई। डीएन मधोक ने मिर्जा साहिबा, बिल्वा मंगल और नाता जैसी करीब 18 फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने मानसरोवर पिक्चर्स की नींव रखी और इसके बैनर तले 2 फिल्मों का निर्माण किया, नाव और खामोश सिपाही। इन दोनों फिल्मों का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म थी 1954 में आई बिल्वा मंगल, जिसके गीत भी उन्होंने लिखे थे। डीएन मधोक का दखल भले ही फिल्म निर्माण, निर्देशन, स्क्रीन प्ले और संवाद लेखन में भी रहा, पर उनकी असल पहचान एक गीतकार की ही है। मुसाफिर, परदेसी, खानदान, गीत, पहले आप, शीरी फरहाद, परवाना, अनमोल रतन, तराना, गूंज समेत उन्होंने करीब 116 फिल्मों में 800 से ज्यादा गीत लिखे। उनके लिखे गीतों की एक खासियत है उनसे आती लोक गीतों की महक और वैसे ही सीधे सादे बोल, तभी तो वो आसानी से आम इंसान की जुबान पर चढ़ जाते थे। उनकी इसी विशेषता ने उन्हें उस मकाम पर पहुंचाया जहां वो इतने व्यस्त रहने लगे थे कि फोन पर भी गीत लिखवाया करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। कहते हैं कि वो जब संगीतकार को गीत लिखकर देते थे तो कई बार धुन भी गुनगुना कर बता देते थे, जिन्हें बहुत से संगीतकार बाद में अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके इस्तेमाल भी कर लेते थे। 50 का दशक गीतकारों की नई जमात लेकर आया, जिसमें मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी जैसे नाम शामिल थे। डीएन मधोक जैसे गीतकारों का वक्त खत्म हो रहा था, फिर भी उन्होंने 50-60 के दशक तक फिल्मों में गीत लिखे। समय बड़ा बलवान वो आखिरी फिल्म थी जिसमें उनके लिखे गीत सुनाई दिए और इसके बाद वो फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी के अंधेरों में खो गए। और इन्हीं अंधेरों में 9 जुलाई 1982 को हैदराबाद में 80 साल की उम्र में वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए। लेकिन जब तक उनके लिखे गीत गुनगुनाए जाएंगे, तब तक वो भी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे।